मसीह यीशु के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। मैं क्वार्टम की वर्सेस शेयर करना चाहूँगा और उसका हवाला है इब्रानियों 2 बाब और उसकी 1 से 9 आयत तक। उसका उन्वान है बहकर दूर चले जाना। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाए। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजों और रुल कुद्स की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जहान को, जिसका हम जिक्र करते हैं, फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दिए। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी न छोड़ी जो उसके ताबे न की हो। मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। तो हम इब्रानियों की कलीसिया को देखते हैं कि उनका ईमान डगमगा रहा था। वो परेशान थे, वो दुखी थे और उनको मसीह की तालीम भी कम मिल रही थी। इस वजह से लोग उनके मुखालिफ बन गए थे और वो परेशानी और जिल्लत वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब खुदा के रसूल ने ये ख़त लिखा, तो उनको ये वाज़ेह तौर पर इस आयत में बयान किया गया कि तुम बहकर दूर ना चले जाना, यानी कि उनके साथ ना मिल जाना। और जो यहूदी लोग थे, वो चाहते यही थे कि ये लोग मसीहत को छोड़कर यहूदियत में आ जाएं, ताकि ये दोबारा हमारे साथ रह सकें। तो यहाँ पर खुदा के रसूल ने फरमाया, और हम भी देखते हैं कि हम किस तरह दूसरे मज़हबों में जा सकते हैं। तो हम ऐसे जा सकते हैं जिस तरह आजकल के दौर के अंदर हम कई मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर वीडियोएं आती हैं कि हमारे मसीही लड़की ने मुसलमान के साथ शादी कर ली, या गैर कौमों में शादी करने का सिलसिला, और कई ऐसी बातें जो हमें टीवी पर और मोबाइल पर देखने को मिलती हैं। तो आजकल के दौर में भी ऐसे कई मसीह हैं जो गैर कौमों में अपने बच्चों की शादियां करते हैं। गैर कौमों की तरह वो अपना रस्म व रिवाज बनाते हैं, गैर कौमों की तरह ईदें मनाते हैं और गैर कौमों की तरह अपनी शान व शौकत दिखाते हैं। अगर ऐसे लोगों को समझाया ना गया, तो यकीन माने कि वो एक दिन बहकर उनके साथ घुल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जो हमारे उमरकोट में रहती है। वहाँ पर भी एक ऐसी फैमिली है जो मुसलमानों की ईद आती है तो मुसलमानों के साथ ईद मनाते हैं। अगर वो हिंदुओं की कोई ईद आती है तो वो हिंदुओं के साथ मनाते हैं, और क्रिश्चियनों की कोई ईद आती है तो वो अपने क्रिश्चियनों के साथ मनाते हैं। तो ऐसे लोग हैं, अगर उनको ऐसे समझाया ना गया, सिखाया ना गया उनकी दूसरी नस्ल को, छोटी नस्ल को, तो एक दिन वो उनकी छोटी जो नस्ल होगी वो उनके साथ बहकर चली जाएगी। तो खुदा का मुनसिफ आज के इस वचन से हमें यही सबक सिखाता है कि हम दुनियादारी की बातों में बहकर न चले जाएं। दुनिया की शान और शौकत को देखकर अपनी आप की झोपड़ियाँ ना गिरा दें। दुनिया के लोगों को देखकर हम अपने आप
को घटिया ना बना दें। तो हमें आज खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हम खुदा में कायम रहें, खुदा में मजबूत रहें और लोगों की तरह नहीं बल्कि हम खुदा की तरह हलेमी और फरोतनी वाली ज़िंदगी गुजारें और खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें ताकि खुदा मुसीबत में, तंगी में हमें निकालने की कुदरत रखता है। तो आज जो कलाम मुझे और आपको सीखने को मिलता है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दुनिया की बातों में ना उलझें, दुनियादारी की शान व शौकत के ऊपर ना जाएं। जो इस हाल में भी खुदा ने हमें रखा है, चाहे हमारे पास थोड़ा है, चाहे कम है, चाहे ज़्यादा है, लेकिन हमने हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। जैसा भी हाल है हमारा, हमने शुक्रगुजारी करनी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास थोड़ा है या कम है तो हम दुनियादारी की तरह गैर तरीके से दौलत को हासिल करें, गैर तरीके से अपनी शान और शौकत को हासिल करें। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर दुनिया के अंदर और हमारे अंदर कोई फ़र्क ना रहेगा। इसलिए खुदा ने मुझे और आपको अपने फर्जंद कहकर बुलाया है, अपने बेटे बेटियां कहकर बुलाया है, अपने बरगज़ीदा नस्ल शाही काहिनों का फ़िरका कहकर बुलाया है। तो हमें ज़िंदगी के अंदर तो इन तमाम बातों पर कायम रहने की ज़रूरत है, खुदा में मजबूत होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की लहरें, दुनिया की मौजें हमें खींच कर चली ना जाए। तो हमें अपने आप के अंदर अपनी कलीसियाओं को, अपने ख़ानदानों को मजबूत करना है। और आज के कलाम के वसीले से भी खुदा हमें यह तरबियत देता है, नसीहत देता है कि हम छोटी छोटी बातों में भी हम मजबूत रहें। ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी बातों में भी दुनियावी या गैर कौमों की बातों में उलझ कर के साथ ना चले जाएं। और खुदा के कलाम में लिखा है और गैर कौमों का यही नुक्सा है कि जब वो कुर्बानियाँ करते हैं या फिर वो अपने खुदाओं के सामने बखूर जलाते हैं तो उनके गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमारे गुनाह तो माफ़ हो जाते हैं लेकिन साथ में हमें हमेशा की ज़िंदगी भी मिल जाती है। तो हमारा ईमान सिर्फ़ खुदा यीशु मसीह पर होना चाहिए, तो वो हमें माफ़ी भी देता है और हमेशा की ज़िंदगी पर देता है। जब गैर कौमों की तरफ देखेंगे तो उनके माफ़ी सिर्फ़ कुर्बानी देने से होती है और बड़ी बड़ी जगहों पे उनकी ज़ियारतें करने से होती है और उनको ऐसे माफ़ी मिलती है। लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ़ खुदा चाहता है कि हम उस पर ईमान लाएं और उसमें कायम रहें। तो खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा। खुदा ने आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।